ना बैठ बैठ आवाज ना होनी चाहिए बस। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको अकाउंटेंसी में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। ध्यान से देखें, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन है जी आपका, एक क्वेश्चन लिया है हमने और एक लिया है एग्जाम्पल। तो देखें क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर एक क्वेश्चन है। तो देखें एग्जाम्पल है जी, बैलेंस बीडी जिसमें 3200 रुपये है, सब्सक्रिप्शन 22,500 है, एंट्रेंस फीस 1250 है, डोनेशन 2500 है, रेंट ऑफ हार 750, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3000। एग्जाम्पल नंबर 2, सैलरी है 1500, रेंट है 800 और इलेक्ट्रिसिटी है 3500, टैक्सेज है 1700, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 380, सन्ड्री एक्सपेंसेज है 920, बुक्स परचेज है 7500, गवर्नमेंट बुक्स हैं गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज है 10,000, फिक्स डिपॉजिट 5% पर है 5,000, 31/3/2014 को इन्होंने किए जमा किया है। तो ये बनाएंगे हम, आपको आज सिखाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। देखिए ध्यान से, इस तरफ होगा है आपके एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम साइड और अमाउंट। तो हम बना रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे कैपिटल नेचर की चीज़ हो चाहे रेवेन्यू नेचर की चीज़ हो, सब दिखाते हैं। किसी भी वर्ष की हो वो सबको दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। इसमें केवल करंट ईयर के ही खर्चे दिखाए जाते हैं और वो भी रेवेन्यू नेचर के ही दिखाए जाते हैं। कैपिटल नेचर के इसमें कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए हम बार बार आपको जोर डाल रहे हैं कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैपिटल नेचर क्या है और आपकी रेवेन्यू नेचर क्या है। आपको ये पहचान में आना चाहिए कि रेवेन्यू नेचर के कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू नेचर की कौन कौन सी इनकम होती है। वैसे कैपिटल नेचर की कौन कौन सी इनकम होती है और कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर आपको ये मालूम अच्छी तरह से, तभी आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो जैसा कि इसमें था, वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपने बनाया, वो उसकी शुरुआत होती थी आपके ओपनिंग बैलेंस से और क्लोजिंग बैलेंस पर समाप्त होता था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो आप देख लीजिए, किताब में आपकी बुक में दिया है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सूचनाओं के आधार पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले आपको ये मालूम चाहिए कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस से शुरू होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, उसमें जो सूचनाएं होंगी वो दोनों तरह की सूचनाएं होंगी, कैपिटल नेचर की भी होंगी और रेवेन्यू नेचर की भी होंगी। तो उसमें से आपको रेवेन्यू नेचर की छांट कर इसमें लिखनी है और कैपिटल नेचर की सूचनाओं को बैलेंस शीट के लिए छोड़ देना है। वैसे ही जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर की इनकम है, वो इसमें दिखाई जाएंगे। और एडवांस है कोई
और या पिछला है कोई, उसको बैलेंस शीट के लिए छोड़ दिया जाएगा, वो इस इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाएगा। ये केवल हमारे असेसमेंट ईयर जो हमारा करंट ईयर है उसके लिए बनाया जाता है। इसमें करंट ईयर के खर्चे आते हैं और करंट ईयर की हमारी इनकम आती है, ना तो अगले वर्ष की ना पिछले वर्ष की। इसमें केवल इसका नाम है इनकम और एक्सपेंडिचर, क्योंकि करंट ईयर में हमें कितनी इनकम हुई, कितने खर्च हुए, उनका डिफरेंस निकल के आता है कि इनकम बची या खर्चे ज़्यादा हो गए। जब फाइव लिखा जाएगा सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर या डेफिसिट ओवर इनकम, यानी इनकम में कमी आएगी कि खर्चे ज़्यादा हुए, इनकम कम हुई, या फिर इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि इनकम ज़्यादा थी और खर्चे कम हुए, सरप्लस बचा, हमारी इनकम बची है इसका मतलब सरप्लस बचा है, और डेफिसिट है तो इसका मतलब खर्चे ज़्यादा हुए, और जो हमारी इनकम थी इस वर्ष की वो क्या हुई, कम हुई। बस इतना है। देखें सवाल, सबसे पहले दिया है इन्होंने बैलेंस शीट 3200 रुपये, ये हमें छोड़ देनी है क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले यही है, सबसे पहले ध्यान रखें इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते समय ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ देते हैं। सब्सक्रिप्शन 22,500, तो वो दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन दिया है 22,500, इसमें ये नहीं लिखा कि किस वर्ष का है, इसलिए हम इसे मानेंगे कि ये करंट ईयर का ही है, तो हम इसे पूरा का पूरा इनकम साइड में दिखाएंगे। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पूरा का पूरा आएगा 22,500 रुपये। फिर इसके बाद एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस आएगी पूरी 1250 रुपये। एंट्रेंस फीस 1250 रुपये, 1,250 रुपये। फिर इसके बाद डोनेशन 2500 रुपये, वो डोनेशन पूरा पूरा आएगा 2500 रुपये। डोनेशन क्योंकि साधारण डोनेशन है, इसके बारे में बता दिया हमने, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आता है, केवल साधारण डोनेशन आता है। तो यहाँ 2500 रुपये है, मामूली डोनेशन है, साधारण डोनेशन है, स्पेसिफिक नहीं है। रेंट ऑफ हॉल 750, रेंट ऑफ हॉल, अरे भाई संस्था के पास कोई हॉल है उसे किराया पे दे दिए शादी में वाले लोगों को, तो उससे भी हमारी इनकम हो गई, उसको भी इनकम साइड में दिखाया जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने का आता होगा तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचने से, इन्वेस्टमेंट कहीं पर रखा था उससे हमारी आय होगी बेचने पर 3,000 रुपये। नहीं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, माफ करना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बेचा है, यानी हमारे 1 लाख रुपए थे वो हमने निकाल लिए, तो वो इनकम थोड़ी हुई, वो तो एक उस पर जो इंटरेस्ट मिलता उसको हम मानते हैं, तो उसको यहाँ पर दिखाया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखें अब आगे, ये तो हो गए हमारी सारी की सारी चीजें कैसी है, ये इनकम है। कैसी इनकम है? रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की इसमें कोई भी नहीं है। क्या थी इसमें कैपिटल नेचर की? इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारे कैपिटल नेचर की थी, इसलिए उसे हटा दिया गया है। केवल ये चारों चीजें, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, रेंट ऑफ हॉल, ये सभी इनकम रेवेन्यू नेचर की हैं, इसलिए सभी को सब यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम आएंगे इस तरफ, जो हमारे सैलरी दी है, रेंट दिया है, तो एक्सपेंडिचर में आएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। तो एक्सपेंडिचर साइड में भी हम रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, और जो कैपिटल नेचर के हैं उनको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। देखें सबसे पहले सैलरी 1500, ₹1,500। फिर है रेंट 800 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी 3500 रुपये, सॉरी 3500 रुपये, 3,500, 3,500, 3500 रुपये। टैक्स है 1,700 रुपये,
फिर है सैलरी एक्सपेंस में 920 रुपये। फिर इसके बाद है बुक्स परचेज, तो बुक्स किताब खरीदी है, ये कैपिटल नेचर का ही है। कैसी खर्चे हैं ये? कैपिटल नेचर के, क्योंकि जो किताबें खरीदी है वो इस साल के लिए खरीदी, वो इस साल भी चलेंगी और अगले साल भी चलेंगी और उससे अगले साल भी चलेंगी। तो इसकी नेचर कैसी हो गई? कैपिटल नेचर की। केवल इस साल से संबंधित होता कोई खर्चा, इस साल के लिए क्या होता, वो होता रेवेन्यू नेचर का। फिर है गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज, ये भी कैपिटल नेचर का है। फिक्स डिपॉजिट, ये भी हमारे कैपिटल नेचर की है। फिक्स डिपॉजिट पैसा आपने दिया तो आपके पास से पैसा चला गया, इसमें जो 5% इंटरेस्ट है वो हम इनकम में दिखाते। लेकिन सवाल में कह रहा है 31/3/2014 को जमा किए और साल का अंत है, साल के अंत में इन्होंने रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के साल के अंत में जमा किए, तो उसकी कोई भी ब्याज नहीं मिलेगी, क्योंकि 30 तारीख को खत्म होगा, 31 मार्च खत्म होगा, 31 तारीख को जमा किए, 31 तारीख को मुझे बना दें, तो उस साल कोई भी इनकम इंटरेस्ट के रूप में नहीं जुड़ेगी, इसलिए नहीं जोड़ी जाएगी। तो ये आ गया हमारा। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। ये बैठेगा आपके 22,500 और 2,500, ये हो गए आपके 25,000 और 750 और 1250 हो गए 2,000, तो 27,000 रुपये। अब इधर बैठेगा 1500, 800, 2300 और 2,000, 3,000, 5,000, 5,800, 5,800, ये हो गया 6,800, 6,800, ये हो गया 7,500, 7,500 और 920, 7,500, 8,420, 8,420 घटा देंगे 27,000 में से 8,420 रुपये घटा दीजिए। माइनस 10 में 0 0 10 में 2 है तो 8, 7 9 9 4 5 और हमारे 6 6 16 16 में से 8 गए 8, ये 18,580, 18,580 रुपये आएगा आपका। ये क्या आ गया? सरप्लस। इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो लिखेंगे हम सरप्लस। अगर इनकम बचती है तो सरप्लस और एक्सपेंडिचर होता है तो इधर आता है डेफिसिट, यानी कमी आती है। तो सरप्लस बचा 18,520 रुपये। देख लें 27,000, जबकि आपके स्कूल की किताब में आ रहा है 18,200 रुपये। 18,200 रुपये नहीं आएगा, ये आएगा 18,520 रुपये। पूरा का पूरा 27,000। इसे फिर अच्छी तरह से जोड़ना, हो सकता है कहीं कमी रह गई हो। गुणा भाग में मेरे हिसाब से 18,520 आ रहा है। 1,500, 800, 2300, 2300 और 3 ये हो गए 5300, 5800, 58, 6600, 6800 और 7,500, 7,500, 8,000, 8,420, 8,420 है। 8,420 हमने घटाया तो दे जाएगा 18,520, जबकि किताबों में आ रहा है आपके 18,200, वो नहीं है आंसर दिया है। तो ये इस तरह से देख लीजिए। इसमें हमने क्या निकाल दिया, आप देख लें। इधर से हमने निकाल दी क्या? कैपिटल नेचर की इनकम को छोड़ दिया और सारी चीजें लिख दी। इस टाइप से हमने कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को हटा दिया, ऐसे बुक्स परचेज है, इन्वेस्टमेंट है, उसको हटा दिया। तो ये कैसे रह गए हमारे? रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाले और करंट एज संबंधित खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। ये है रेवेन्यू नेचर की इनकम। इनका डिफरेंस निकाल लिया। तो अगर इनकम बचती है तो सरप्लस होता है, इस साइड का ज़्यादा होता है तो सरप्लस, और ये खर्चे ज़्यादा होते हैं तो इस साइड आती है डेफिसिट, यानी कमी आती है। जो हमारा फंड था एक एनपीओ संस्था का, उसका जो पैसा मिला, जो पूरी इनकम हुई, उसमें खर्चे ज़्यादा हो गए तो डेफिसिट, और खर्चे कम हुए, कुछ बचा तो सरप्लस। तो इस साल जो इनकम हुई थी उसमें सारे खर्चे हमने जितने किए थे, इस साल की जो इनकम है उसमें से 18,520 रुपये बचे। ये बचे, इसी को हम कहते हैं कैपिटल। आपके कैपिटल में जोड़ते थे नेट प्रॉफिट, ये कैपिटल में हमारे आकर जुड़ेगी बैलेंस शीट में। तो अब मिटा लेना है, वैसे इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या 3 जो भी है एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 2 या 3 होगा तो मिटा लेते हैं, इसे मिटा लेना। ठीक,
देखें अब जो हमारे पास क्वेश्चन है किताब का, वो जे क्वेश्चन है 2 या 3 होगा, देख लें। जिसमें कैश इन हैंड दिया है 22,000, कैश नहीं सॉरी कैश एट बैंक दिया है 22,000, कैश एट हैंड दिया 8,800, डोनेशन 32,000, सब्सक्रिप्शन 50,200, एंडाउनमेंट फंड 60,000, लीगेसी 24,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3800, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 800, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500। ये तो इनकम साइड दी है यानी रिसीप्ट साइड, और पेमेंट साइड में दिया है इन्वेस्टमेंट 55,000, एडवांस एंड फॉर बिल्डिंग 20,000, सैलरी 10,400, रेंट एंड टैक्सेस 4,000, प्रिंटिंग 1,000, पोस्टेज 300, अटैचमेंट एक्सपेंसेस 11,000 और इंश्योरेंस 4800, कैश एट बैंक 32,000 और कैश इन हैंड 10,500। और नीचे सूचनाएं दी हैं। इट वाज कंसिडर टू द फॉलोइंग, यहाँ से देखें आगे। इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 50% अमाउंट रिसीव्ड ऑन लीगेसी एंड डोनेशन इज इनकम। ये कह रहे हैं कि लीगेसी जो मिली है हमें और जो मिला है डोनेशन, उसका 50% इनकम माना जाएगा। तो हम इनकम साइड में दिखाएंगे, इनकम माना जाएगा। अगर नहीं कहता तो पूरा का पूरा हम कहाँ दिखाते, बैलेंस शीट में। ऐसे मानते हम दोनों को कैपिटल नेचर का। फिर देखें आगे, लायबिलिटी टू बी प्रोवाइडेड फॉर। लायबिलिटीज आप जानते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो जाता है उन्हें लायबिलिटीज कहते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो जिसमें जुड़ते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जुड़ते हैं। डेप्रिसिएशन कोई होता है तो यहाँ पर दिखाया जाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन किसी संपत्ति को होता है तो उसको भी यहाँ पर दिखाया जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाते हैं। तो इसमें दिया है रेंट 800, यानी 800 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 800 रुपये सैलरी, 1200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, और अटैचमेंट एक्सपेंसेस 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ये सब खर्चों में जुड़ जाएंगे। ₹2000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट रिसीव्ड। अभी 2,000 रुपये की इनकम जो इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होनी थी वो हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो इससे मतलब नहीं है हुई है या नहीं हुई है, वो तो करंट ईयर की है, मिल जाएगी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कैश बेसिस होता है एक अकाउंटिंग, और एक होती है एक्रूरल बेसिस। तो ये एक्रूरल बेसिस है, कैश बेसिस नहीं है, एक्रूरल बेसिस है। एक्रूरल बेसिस का मतलब होता है इस साल से संबंधित खर्चा हो, वो मिला हो या नहीं मिला हो, किया हो नहीं किया हो, लेकिन इस साल हमें देना ही है चाहे अगले वर्ष दें। तो एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग में इनकम जो हमें मिली है, अभी मिली नहीं है लेकिन वो इस साल से संबंधित है, तो उसको इसमें दिखाया जाएगा। देखें, सबसे पहले हमने बता दिया कि इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते समय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जहाँ शुरू होता है, ओपनिंग बैलेंस है उसको छोड़ देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ देते हैं। देखें, सबसे पहले दिया है डोनेशन 32,000 और नीचे सूचना दी है कि 50% इनकम माना जाएगा और 50% कैपिटलाइज माना जाएगा। तो 50% 32,000 कितना हुआ, 16,000। तो हमें लिखेंगे डोनेशन, डोनेशन 16,000, 50% और 33,000। फिर कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 50,200। तो पूरा का पूरा कोई सूचना नहीं है तो ये माना जाएगा ये पूरा का पूरा करंट ईयर का है, चलिए पूरा का पूरा दिखाया जाएगा सब्सक्रिप्शन। ₹50,200। फिर इसके बाद है एंडाउनमेंट फंड, ये कैपिटलाइज है इसलिए बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ दिखाया जाएगा। लीगेसी ये भी कैपिटलाइज है, लेकिन वो सवाल में कह रहा है कि लीगेसी जो 24,000 रुपये है उसका 50% इनकम माना जाएगा। तो इनकम मानेंगे 24,000 का 50% 12,000 लीगेसी। नहीं गया था तो बैलेंस शीट में पूरी पूरी दिखा दें। तो लीगेसी 12,000। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,800 और 2,000 रुपये प्राप्त नहीं हुई है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,800 रुपये। एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। एक्रूड का मतलब नहीं प्राप्त हुई है। तो टोटल इनकम हो गई हमारे साल की 5,800।
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 800, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 800, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500। अब हमें क्लियर हो गया कि हमारी इनकम साइड है। अब इनकम साइड में हमें कोई चीज़ नहीं बची, सारी की सारी हमने दिखा दी। अब आएंगे हम एक्सपेंडिचर साइड में। तो एक्सपेंडिचर को देखें, सबसे पहले दिया है फर्नीचर 3000 का। तो फर्नीचर सभी जानते हैं 1 वर्ष से अधिक समय तक यूज होता है, इसलिए ये कैसा है, कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर हो गया, इसे नहीं दिखाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी 1 वर्ष से अधिक के लिए हो सकता है, सही है कि नहीं, तो ये भी नहीं दिखाया जाएगा। एडवांस फॉर बिल्डिंग भी नहीं दिखाया जाएगा, एडवांस फॉर बिल्डिंग भी, बिल्डिंग अधिक वर्षों के लिए एडवांस दिया है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी कैपिटलाइज है। सैलरी है 10,400, लिखेंगे सैलरी 10,400 अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग हो रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बता रहा है जी 800 रुपये, सॉरी 1200 रुपये। तो 1200 रुपये और जो बनेंगे इसमें ऐड कर देंगे तो जो हो जाएगी 11,600 रुपये, 11,600 रुपये। फिर इसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस 4,000, रेंट एंड टैक्सेस 4,000, एड आउटस्टैंडिंग रेंट 800 रुपये, तो टोटल हो गया 4,800 रुपये, 4,800 रुपये। फिर इसके बाद है प्रिंटिंग 1,000, तो प्रिंटिंग लिख देंगे 1,000, फिर इसके बाद है पोस्टेज 300 रुपये का खर्चा है। फिर इसके बाद है बेटा एडवर्टाइजमेंट 1100, एडवर्टाइजमेंट 1100 अंदर दिखाएंगे, सॉरी इसमें आउटस्टैंडिंग भी है 1100, एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है इसमें 200 रुपये, तो ये हो गया 1,300 रुपये, 1,300 हो गया। अब क्या बचा, इंश्योरेंस 4,800 रुपये, 4,800 रुपये। अब कोई सूचना नहीं बची, केवल कैश नेट कैश एट बैंक बचा है। तो हम समझ गए कि रेवेन्यू नेचर की कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू नेचर की कौन कौन सी इनकम होती है, उनको ही इसमें दिखाना है। इनकम को इनकम साइड में दिखाना है, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना है। कैपिटल नेचर की इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, उसे बैलेंस शीट में देखो करेंगे, काय में शो करेंगे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में उसको हम दिखाएंगे। तो इधर का हम जोड़ लगाते हैं, कितना क्या हुआ 16,000, 50,000, जो होगा आपके 66,000, 66,000 और 10, 76,000, 76, 78,000, 78,200, 78,200 जो हो गए आपके 69,000, 69 और 5 84,000, 84, 84,000, 84, 85,000, टोटल बेटा इसका 85,300 रुपये इधर का इनकम साइड का। आप इधर का देख लो 11,600, 4,800 और 1,300, 1,300 और ये 4,800, तो 11,000 और 4 15,000, 15,000 और जी 16,400, 16,400, 15,000, 17,400,
17,700, 18,700 और जो 19,000, 19,000 और 4 23,000, 23,800, 23,800 घटा देंगे 85,300, 85,300 में से घटाएंगे 23,800। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 11 और 4 15,000, 15,000 और 16,400, 17,400, 17,700, जो हो गए आपके 18,000, जो 19,000, 19,004, 23,000, 23,800, 23,800 घटा देंगे 85,300 में से 0 0 3 से 8 के 5, यहाँ आएगा आपका 4 4 + 3 तो 1 अच्छा 61,500 तो आएगा आपका 61,500 सरप्लस 61,500 रुपये। टोटल हो गया आपका 85,300। ये हो गया। हाँ ये आ गया आपका। किताबों में इसका आंसर आ रहा है 2,500 रुपये, वो नहीं आएगा 61,500 रुपये आएगा। फिर भी कहीं कोई कमी है, कोई ये समझ में नहीं आई, आप पूछ सकते हो। ये निकाला हुआ है 61,500, 2,500 रुपये तो कैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि खर्चे कितने हैं 23,800 के और इनकम कितनी है 85,300 की। तो 85,300 को घटाएंगे तो 61,500 रुपये बचाएंगे, तो 61,500 रुपये आएगा। फिर भी कोई समस्या है, कोई डाउट है आपके मन में तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं, अच्छी तरह से सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना क्वेश्चन कोई बात हो आपके दिमाग में तो आप पूछिए, मैं उसके आंसर दूँगा आपको। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।